अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर मार्केट की बात की जाए तो अभी तक 3:30 बजे तक है, अभी एडजस्टमेंट हुई नहीं है। उससे पहले अगर मार्केट की देखा जाए तो मार्केट 41,970 की सतह पे बंद रही, तकरीबन 626 पॉइंट के साथ। इंडेक्स में आज काफ़ी वॉलीटिलिटी रही, मार्केट काफ़ी अप डाउन हुई, पॉजिटिव पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और फिर हमने देखा मार्केट ने अपने बॉटम लगाने के बाद एक तेज़ी की तरफ अपने आप को पुल किया। और साथ ही में अगर देखा जाए तो आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो थी जिसके अंदर आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करके दिखाई गई थी कि अब वक्त पूरा हो चुका है मार्केट का इस जोन में, कि अब अनकरीब मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है, वो आपको उस वीडियो में बताया गया था। साथ ही में हमारी प्रीवियस वीडियो जितनी भी गुजरी, खासकर चांस देना तो बनता है वाली वीडियो में भी आपको खास कर बताया गया कि अब मार्केट में वो सूरत हाल आ चुकी है कि अब आप ले लीजिए, स्टॉप लॉस 41,000 का लगा लीजिए और फिर तेज़ी कीजिए, नॉन स्टॉप तेज़ी कीजिए, ठीक है ना। साथ ही में मैंने भी जाहिर सी बात जब मैंने एक्शन लिया, आप लोगों को भी बताया कि अब यहाँ पे आप ख़रीद लीजिए। उस वक्त भी इंडेक्स काफ़ी नीचे था, और फिर आप लोगों को बताया अब यहाँ से हम तेज़ी करेंगे मार्केट में, और अब सेलिंग का जब भी आएगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को उस हिसाब से भी बता दिया जाएगा। बहरहाल ओवरऑल अभी मार्केट को देखा जाए तो बेहतरीन क्लोज रही है। मज़ीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स में तो बेहतरीन मार्केट में काम भी हुआ। वॉल्यूम्स की बात की जाए, 80 मिलियन का वॉल्यूम कैसी 100 इंडेक्स में लगे, कैसी ऑल शेयर में 164 मिलियन का वॉल्यूम लगे, लेकिन उनकी वैल्यू 6.5 अरब है, जो कि तकरीबन आप समझ लीजिए 250-300 मिलियन के वॉल्यूम्स के बराबर है ये वैल्यू। उसकी बड़ी वजह ये कि इतने हाई वैल्यू की, क्योंकि बड़े स्टॉक जिनके अंदर OGDC, फिर हमने PPL और इन बड़े स्टॉक में काम होते हुए देखा, इनकी वजह से हमने देखा मार्केट में एक वैल्यू हाई बनी। जैसे टॉप एक्टिव स्टॉक TPLP रहा अच्छे गेन के साथ, फिर SNGP, अपर कैप, खासकर OGDC PPL हम खासकर इनमें देख रहे हैं कि एक तेज़ी का रुझान था। सबसे बड़ी वजह सर्कुलर डेट पेमेंट्स की, इनकी जो न्यूज़ेज़ आ रही है कि इनकी सर्कुलर डेट की पेमेंट्स कर दी जाएगी। OGDC, PPL और PSO, इनके अंदर अगर पेमेंट्स कर दी जाती है तो इनमें इंशाल्लाह हाई डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। इनका अभी जैसे हम जानते हैं क्लोज भी हुआ है, ईयर क्लोजिंग है थी खासकर OGDC PPL और की। मज़ीद PRL की आपको कॉल 17 रुपये शायद उससे भी नीचे था जब आपको इसकी कॉल भी दी गई थी PRL की लेकर रखने की। फिर सैफ पावर आ गया, SSGC आज अपर कैप लगा। WTL की बात की जाए तो इसमें एक अच्छा काम हुआ। टेली कार्ड की भी आपको कॉल दी गई थी, मेरे हिसाब से शायद फ्राइडे की वीडियो में दी गई थी, सॉरी थर्सडे की जो आपको लेटेस्ट वीडियो दी गई थी उसके अंदर आपको टेली कार्ड की भी कॉल दी गई थी। FFL भी अच्छा परफॉर्म करता रहा। TRG में भी हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी। टॉप एडवांसर्स के अंदर SGPL टॉप परफॉर्मर रहा, जहाँ पे SGC ने एक अच्छा गेन किया। नेटसॉल्स आज अपर कैप पे रहा। नेटसॉल की भी आपको कॉल काफ़ी पहले दी गई थी, खासकर काफ़ी पहले दी गई थी, जहाँ पे नेगेटिविटी में तो एज सच तकरीबन देखा जाए तो सभी इनलिक्विड स्टॉक है। देखा आसिम टेक्सटाइल एक है स्टॉक जिसके अंदर थोड़ा काम हुआ है, और एक मशहूर स्टॉक भी है। बहरहाल तो बाकी तकरीबन सभी एक इनलिक्विड स्टॉक्स के अंदर ही शुमार होते हैं। ओवरऑल न्यूज़ेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो एक ये है कि पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने के हैं इस मंथ के आखिर में, जहाँ पे IMF की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ेस आ रही है। उन गुड न्यूज़ेस के आते ही हम मार्केट में थोड़ी बेहतरी देखने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट एडजस्टमेंट भी देखेंगे। दूसरी जो नेगेटिव साइड पे है वो डॉलर इंटरनेशनली काफ़ी हाई जा चुका है। आज देखा हमने 210-11 की सतह तक भी आ गया डॉलर। बहरहाल और देखा जाए तो इंटरनेशनली बेसिकली डॉलर बढ़ा है। डॉलर का जो इंडेक्स है वो इंटरनेशनली डॉलर एक अप्रिशिएट हुआ है। उसी वजह से हम देखा हमने कि जो करेंसीज, दूसरी करेंसी यूरो तकरीबन डॉलर के आसपास आ चुका है। तब तकरीबन आप समझ लीजिए $1 1 यूरो की काफ़ी हद तक बराबर ही चल रहा है। तो ये भी एक न्यूज़ है कि डॉलर बेसिकली इंटरनेशनली राइज कर रहा है। जहाँ पे दूसरी तरफ जो मुस्बत चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कॉमोडिटीज़ में है, क्रूड ऑयल की बात की जाए उसमें एक बहुत डिक्लाइन आया है इन फ्यू डेज। जब हमारी मार्केट बंद थी वो 100 की सतह तोड़ते ही 9650 के करीब अभी चल रहा है, जो कि हमारी इकनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर ये मज़ीद नीचे आ जाता है तो आप समझ लीजिए हमारी इकनॉमी वापसी उसी ट्रैक पे आ जाएगी, और उसी ट्रैक से पे मार्केट में भी राइज भी आएगा। बहरहाल अभी तक उसी को कन्फर्मेशंस नहीं है। ऑल्दो इंडिया की मार्केट की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 450 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही है अप टिल नाउ।
तो ओवरऑल कई मुस्बित जो ये खबर है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी मुस्बत चीज़ें हम मार्केट में, एक एक्टिविटी भी काफ़ी पॉजिटिव हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब तो हो गया मार्केट के हवाले से। थोड़ा टॉप डिक्लाइनर्स, कंट्रीब्यूटर्स का देखा जाए तो आप देख सकते हैं मार्केट 627 पॉइंट हाईएस्ट गई और 120 पॉइंट लो तक गई। मार्केट में ओवरऑल एडवांस है 215, जहाँ पे डिक्लाइनर सिर्फ 99 रहे। ओवरऑल टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो OGDC बेसिकली 72 पॉइंट के साथ कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ PPL भी अच्छे खासे पॉइंट, फिर मीज़ान बैंक और आगे आप देख सकते हैं TRG, लकी एंड सो ऑन, जिसके अंदर PSO, HBL, मैपल लीफ सीमेंट, SNGP, UBL, और फिर आप देख सकते हैं बाकी हमारी सिस्टम्स सबको जहाँ नेगेटिव साइड पे POL, EFT, EFUG, JLICL, एबट, लॉर्ड केमिकल, गडून टेक्सटाइल, थल और आगे आप मज़ीद देख सकते हैं। तो एडजस्टमेंट के बाद अराउंड इंडेक्स 41,862 की सतह पे बन रहा है, करीब करीब तकरीबन 500 पॉइंट के साथ पॉजिटिव। ओवरऑल अगर अभी हम मार्केट को देखें तो मार्केट की जो डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग रही है बहुत पॉजिटिव रही, वॉल्यूम्स में अप्रिशिएट हुआ है। साथ ही में हमने देखा मार्केट ने एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल 41,750 का उसको भी ब्रेक किया है, और अब जो इमीडिएट लेवल है वो 42,000 का आएगा। मज़ीद हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी मुस्बत क्लोजिंग रही है। साथ ही में मार्केट ने अपने हाई की काफ़ी करीब भी बंद रही है, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए फॉर अर्ली टाइम डेली टाइम फ्रेम में। RSI की भी बात की जाए तो RSI इस वक्त 50 के ऊपर है। 50 RSI एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी एक काम करता है। प्रीवियसली भी हमने देखा 50-53 के आसपास ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी RSI ने। तो ये हो गया थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में। अर्ली टाइम फ्रेम की तरफ हम मूव करें तो अब अर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट के बाद जो इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 42,060 का लेवल आ रहा है, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई होने के साथ साथ एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशो भी है। आप देख सकते हैं ये रेशो, ये 61% का रेशो भी इधर लाई करता है। मज़ीद चूँकि मार्केट ने अब तक जो प्रीवियस लो था ऑल्दो उसको ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग उधर देने में नाकाम रही थी। तो इस वक्त उम्मीद तो यही हम करते हैं कि मार्केट 42,050 को तोड़ने के बाद 42,400 को आगे आने वाले वक्त में टारगेट करे और आगे आने वाले दिनों में फिर 43,000 को भी टारगेट करें। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है जो समझने की है वो ये है कि अभी 42,060 हमारे लिए एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग लेवल है। हम ये भी समझ चुके ये किस वजह से है। अर्ली टाइम फ्रेम में भी बहुत ये एक अपना इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट किरदार भी अदा करेगा 42,060 का। इसके ब्रेकआउट पे हम थोड़ी मज़ीद देखेंगे, फिर जहाँ एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगी एक 42,150 200 के पास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिलेगी। फिर अर्ली टाइम फ्रेम में जो अल्टीमेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 42,450 की होगी। RSI को देखा जाए अर्ली टाइम फ्रेम में तो थोड़ी गुंजाइश अब भी मौजूद है, लेकिन हायर साइड जाने के बाद ये भी थोड़ा ओवरबॉट हो चुका होगा। तो कोशिश हमें ये करनी है हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलें। खासकर स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन मैं नहीं समझता ये क्लोज करने का जो एक अच्छा वक्त है। मुझे लगता है हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर हमें काम करना चाहिए। ये जो नेक्स्ट है बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा आखिरी के जो ये एडजस्टमेंट 100 पॉइंट की हुई है। बेसिकली जाहिर सी बात इतना बढ़ गई थी मार्केट। अभी जो है मार्केट 15 मिनट के हिसाब से भी आईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है मार्केट, ठीक है। तो अगर मार्केट का पहला क्या इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल तो आप समझ लीजिए 42,050 का ही रहेगा। आज का हाई जो लगा है वो तकरीबन 42,000 के आसपास है, तो हम थोड़ा 50 पॉइंट का गैप ज़रूर दे रहे हैं मार्केट में। बहरहाल अभी जो चीज़ समझने की हम वो ये है कि मार्केट ने किधर से गेन किया है। मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वेव्स। मार्केट ने पहली वेव किधर बनाई, शुरुआत 41,000 से की और किधर तक इख्तिताम हुआ उसका तकरीबन 41,490। उधर से फिर मार्केट ने डिक्लाइन किया, किधर तक किया डिक्लाइन, अराउंड 41,200 तक। तो मार्केट ने ये एक पहली वेव मुकम्मल की, जो कि हम देखें तो किस किस परसेंट से राइज हुई है मार्केट। आप देख सकते हैं अराउंड मार्केट वही अपने 38 के रेशो से ही तकरीबन मार्केट घूमी है। अब क्या, अब जो मार्केट ने लेटेस्ट राइज किया वो किधर से किया मार्केट ने, वो बेसिकली 41,277 इधर से राइज के किधर तक, अराउंड मार्केट ने आज का जो हाई लगाया 41,970 के आसपास। ये तकरीबन 700 पॉइंट बन जाते हैं। 700 पॉइंट मार्केट ने इधर से तेज़ी की। तो अब आप समझ सकते हैं अल्लाह ना करे इधर से कोई डिप आए
तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट 700 पॉइंट राइज कर चुकी है, उसके अगेंस्ट थोड़ी एडजस्टमेंट आती है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ जाता है मार्केट के लिए वो है, मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट 41,700 पे लाई करती है। नेक्स्ट जो बिग सपोर्ट है वो 41,550 के पास है। ये जो आप देख रहे हैं दूसरी सपोर्ट जो मैंने मार्क की 41,600 की, ये जो सपोर्ट लेवल है बेसिकली ये माइनर सपोर्ट लेवल है। ये जो रेंज बनेगी ना मार्केट की, मैं आपको इधर मार्क की कर देता हूँ, तकरीबन ये जो रेंज है 41,500 से लेकर 41,600, इधर मेरे नज़दीक हम एक अच्छी, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इधर सीख कर सकते हैं अगर इधर मार्केट आती है तो। मकसद सिर्फ ये कहने का कि मार्केट चूँकि राइज कर चुके, अल्लाह ना करे अगर कोई डिप आती वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। उम्मीद तो यही है कि अगर इंडेक्स जैसी 42,050 को ब्रेक करेगा, मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 42,150 से 200 का होगा। हम उम्मीद करते हैं जैसी मार्केट 42,050 को ब्रेक करेगी, मार्केट की कोशिश होगी 42,150 से लेकर 42,400 इमीडिएटली टारगेट करने का, और 42,400 के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 42,700 से लेकर 42,900। आपने क्या करना है, हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ डिप पे माल रीएक्यूमुलेट भी करना है। कोशिश अगर कोई बिगिनर है तो वो क्या करें कि अपना पूरा माल नहीं, आधा माल बेचकर फिर डिप पे खरीद लीजिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, आधा माल। क्योंकि क्या हम करते हैं अक्सर, हम पूरा माल तो बेच देते हैं कभी कभार, जो फिर अब लोगों को पता नहीं होता कि अब हम किधर खरीदें, और उसी चक्कर में प्राइस निकल जाती है, उनके हाथ से निकल जाता है माल, और फिर बहुत ऊपर चला जाता है, और फिर जब रीएक्यूमुलेट करने जाते हैं हाई साइड पे तो वो फिर स्टॉक गिर जाता है। मेजर मिस्टेक है जो हमारी। तो इसलिए जो आपको तरीका बताया गया उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहे। तो मेरे नज़दीक एक अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको आज की वीडियो में। हाँ, आपको एक बात बता दूँ, 41,500 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है 550, तो मैं प्रेशर देखता हूँ मार्केट में 41,550 के नीचे। ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो गया है मार्केट के हवाले से। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी हमें हायर हाइस मारते हुए दिखाई दे रही है। डिप के बाद एक और हाई, तो एटलीस्ट मैं एक और हाई तो मार्केट से एक्सपेक्ट करता ही हूँ। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का। अब चलते थोड़ा आप लोग के कमेंट्स के ऊपर, थोड़ा मैं बिजी था इसकी वजह से कुछ कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दे सका। चले अब हम चलते हैं लेटेस्ट कमेंट्स के ऊपर, उनको हम आपके स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट जो शेयर है, मैं सबसे पहले OGDC को एनालाइज करना चाहूँगा। काफ़ी लोग जाहिर सी बात इसके अंदर घुसे हुए भी है लो साइड पे, जिन्होंने मेरे कहने पे भी इनको 78 79 के पास खरीदा था। तो मैं उनको गाइड करना चाह रहा हूँ, गाइडलाइंस है कुछ OGDC के लिए। क्या वो OGDC को आप देखा जाए तो सबसे पहले इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम आप देखें तो OGDC ने अपना पहला बॉटम लगाया था अराउंड, एक सेकंड मैं आपको इधर दिखा देता हूँ जी। पहला बॉटम OGDC ने अपना लगाया था 74.75। नेक्स्ट बॉटम OGDC ने अपना 77 के पास लगाया। सबसे अच्छी न्यूज़ ये थी OGDC ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। फिर OGDC ने जब अपना ये लो लगाया था 74 का, उसके बाद एक हाई पोस्ट किया 84 का। आज तकरीबन ये जो हाई था अराउंड 8460 था। आज ऑफिशियली OGDC ने उस हाई को ब्रेक किया और 8363 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब क्या है कि अगर OGDC के ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 84 का लेवल समझ लीजिए, इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी तो हम ये समझेंगे OGDC का अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव बन चुका है, और फिर हम इसमें एक एटलीस्ट एक अच्छी रिकवरी मेरे नज़दीक आगे आने वाले दिनों में मैं देखता हूँ। मेजर जो अब इसके रेजिस्टेंस लेवल्स है मार्क कर लीजिए। सबसे पहला जो आता है वो है 84 का ही, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट 88 का आएगा, और फिर जो फाइनल लेवल है वो 95 का आएगा। ये है प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल। मेजर जो रेशोज़ के हिसाब से लेवल है वो है, तो रेशोज़ के हिसाब से भी तकरीबन सेम ही लेवल है, लेकिन आप एक समझ लीजिए 88 का ये लेवल मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, या गेम चेंजर लेवल भी समझ लीजिए। इसके ब्रेकआउट या इसके क्लोजिंग के बाद एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगी ना OGDC के ऊपर, तो मेरे नज़दीक हम एक अच्छे टारगेट्स, लॉन्ग टर्म बेहतरी भी देख पाएंगे। 95 भी टारगेट कर सकते हैं। खासकर जो न्यूज़ेज चल रही है सर्कुलर डेट के हवाले से, इसके हवाले से हम अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टिल नो कन्फर्मेशन है, तो OGDC के हवाले से पता चल गया। इवन अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, इवन 15 मिनट के हिसाब से तो अभी हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, जो इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात एक राइज कर चुका है 81 से। अगर इसका देखा जाए जो इसने अभी ये लो लगाया था बेसिकली, उधर से इसने एक राइज तकरीबन कर लिया है 4% का, 3.5 रुपये के करीब प्राइस क्या है। अगर उसके अगेंस्ट कोई एक सच रिकवरी आती है तो हम डेफिनेटली इसमें देख सकते हैं बाइंग।
तो 8350 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और 8280 ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब मेरे नज़दीक आप लोग का स्टॉप लॉस 8150 के आसपास भी रह सकता है। बेस्ट ये स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। चलते हैं अब आप लोग के कमेंट्स के ऊपर। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आप लोग के कॉमेंट्स के ऊपर। आई हैवेंट रिस्पॉन्डेड, काफ़ी सारे मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किए थे बहरहाल, क्योंकि ईद थी, जाहिर सी बात है काफ़ी मसरूफियात होती है ईद के दिन भी। अच्छा, काशिफ नुटकानी कह रहा है यू मस्ट मेक अ वीडियो ऑफ योर फेवरेट स्क्रिप्ट एंड दोज विच कैन गिव गुड गेन, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ पीपल, वी विल वेट फॉर इट टू बी अपलोडेड सून। देखिए मेरी पूरी कोशिश थी अपलोड करने की, जाहिर सी बात है मैंने खैर काफ़ी स्टॉक्स बता दिए थे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी, उसके बहरहाल लेवल्स नहीं बताया, वो भी कोशिश करूँगा मैं आने वाले दिनों में बता दूँ। प्लीज़ ब्रिंग ईद स्पेशल वीडियो विद रिकमेंडेड स्क्रिप्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। बहरहाल ये मैं वीडियो कोशिश जारी है इस वीडियो के ऊपर, बस मसरूफियात इतनी कि मैं वो पेश नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, लेकिन बहुत जल्द वो वीडियो मेरी कोशिश रहेगी आ जाए। ताहिर खान ईद मुबारक कह रहे हैं, खैर मुबारक ताहिर खान। असद खान कह रहे हैं हेलो, एनी एडवाइस फॉर स्विंग ट्रेडर्स फॉर बैंकिंग शेयर फॉर स्विंग ट्रेडिंग traders banking on shares like MEBL and Gul Ahmed Textile Mill with respect to result season। बहरहाल मैं मीज़ान बैंक और गुल अहमद को टेक्निकली ज़रूर एनालाइज कर दूंगा। देखिए मीज़ान बैंक की बात की जाए तो मीज़ान बैंक ने आज बहुत अच्छा एक रिकवरी का एक फेज़ दिखाया है। आज इसने एक 121 रुपये का हाई भी दिखाया, ऑल दो इसकी क्लोजिंग 4.5 रुपये पॉजिटिव में रही, जो कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी मीज़ान बैंक के लिए। अब क्या है कि बेसिकली जो इसने फॉल किया था 140 से, एक तरीके से शार्प ही फॉल था 108 तक, उसके अगेंस्ट अब ये रिकवरी दिखा सकता है। जो इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो रहेंगे इमीडिएट, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 124 के पास लाई कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम मजीद आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, और जो पे अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है वो 132 है, और बीच में 128 का भी रेजिस्टेंस लेवल है। बहरहाल इस बार हम इसको ये है कुछ डेली टाइम फ्रेम या स्विंग ट्रेडर्स के लिए कि अगर कोई टारगेट करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन अगर ये इसका जो लो लगाया हुआ है इसने 109 का, उसको स्टॉप लॉस लगा ले। 123 पहला टारगेट, 127 फिर 132 आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम इसको थोड़ा देखें तो ये थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, इवन अभी ये रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो ये कि इसका जो आज का हाई है जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो हम ये लेवल सबसे पहला 123 को टारगेट करते हुए देख सकते हैं, फिर 127 और 132 आगे आने वाले दिनों में हम टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ पे इसका जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो इसी का बेसिकली लो रहेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट वेव की अराउंड ये 115 का 116 का पहला लेवल है और 114 का, ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। जो कोई अगर शॉर्ट टर्म मतलब वीकली के 1-2 वीक के लिए होल्ड करना चाहता है उसके लिए ये स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, और जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है जो 132 या 128 या 124 को टारगेट करना चाहता है उनके लिए जो सपोर्ट जो स्टॉप लॉस लेवल है वो डेफिनेटली 114 का ही रहेगा। और बिगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो 108 का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेयर है वो TPLP है। TPLP इसलिए मैंने आज कह रहा हूँ एनालाइज, आज अच्छा गेन भी किया है, काफ़ी लोग इसमें वैसे भी इसमें ट्रेड करते हैं, हॉट स्टॉक है, काफ़ी एक मशहूर स्टॉक है, तो इसको आज हम एनालाइज करेंगे। TPLP को भी देखा जाए तो आवरली टाइम फ्रेम में काफ़ी ओवरबॉट जोन के अंदर वापसी दाखिल हो चुका है। ऑल तो अब जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है पहला वो 21 रुपये का ही है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है आवरली टाइम फ्रेम में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है तकरीबन 21 रुपये 70 से लेकर 22 रुपये का फिर लेवल आ गया। तकरीबन ये 21 रुपये आप 11 पैसे समझ लीजिए लेवल। फिर जो हमारा टारगेट बन सकता है 21 रुपये 70 से लेकर 22 रुपये तक भी बन सकता है, 22 रुपये 30 पैसे का भी हम टारगेट ले सकेंगे TPLP से। ऑल्दो हाईली ओवरबॉट जोन में मजीद ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना रिकमेंडेड है इसमें, जहाँ पे 20 रुपये 20 पैसे से लेकर 19 रुपये 80 पैसे इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो TRC है। TRC ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बेसिकली वही ये लेवल था, एक 80 का लेवल था, इसको ब्रेक करने में नाकाम था। आज इसने एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 8260 और फिर 85 का लेवल है, जो कि टारगेट भी आप लोगों के आने वाले दिन में बन सकते हैं। तो TRC ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, इवन डेली टाइम फ्रेम हम इसको देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद इसने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट भी दिया है। अब जो लेवल है पहला लेवल तो आप समझ लीजिए जो लेवल है वो 8450 का, तकरीबन 85 का जो बन रहा है, और उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल है वो 88 का दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट कमेंट आयशा अली का है, वो कह रही हैं बहुत अच्छी वीडियो है सर, काइंडली ANL का एनालिसिस करें, थैंक्स। ANL ने ऑल्दो मार्केट ने इतनी अच्छी मूव दी, ANL ने सिर्फ 14% की मूव दी है, जो कि ऑल्दो परसेंटेज वाइज अच्छा है, लेकिन खासकर ऐसे स्क्रिप्ट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट हो तो अराउंड 3 टाइम्स मार्केट के साथ घूमते हैं। बहरहाल अभी ANL वही एक कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर है, जो कि ऐसा लगता है कि इसका एक ब्रेकआउट हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्टिल जो है रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली हम इसको वॉच आउट कर सकते हैं। 11:30 से लेकर 12, 12:30, 13 रुपये के टारगेट भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसमें स्टॉप लॉस 10 रुपये के नीचे लगा लें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस लेवल भी है और साथ में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 11:30 रुपये है इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग। जहाँ अर्ली टाइम फ्रेम में भी इसको देखा जाए तो अब इसका जो वही लेवल रेजिस्टेंस लेवल है वही 11 रुपये के आसपास ही आ रहा है, ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, इधर एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 10 रुपये के नीचे का लगाकर टारगेट 11:30, 12, 12:30 और 13 आप लोग ले सकते हैं ANL से भी। ऑल्दो अगर ये अपना जो निचला लेवल है जो कि ये बनता है 10 रुपये के नीचे का, अगर वो लेवल ब्रेक कर देता है तो हम इसमें डेफिनेटली एक मंदी देख सकते हैं, एक मज़ीद नेगेटिविटी देख सकते हैं। चले, कई स्क्रिप्ट एनालाइज भी हो गए, कहीं कि आप लोग के कमेंट्स की भी काफ़ी हद तक जवाब दे दिए हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।